हेलो बच्चों, साइंस कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार अपन ने आवेश के बारे में जाना था। आज अपन बात करेंगे वस्तुओं को किस किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, उनकी विधियाँ। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लो। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इनके द्वारा उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। उदाहरण के बारे में अपन ने एनिमेशन में भी चर्चा की थी। जब अपन कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ अपने इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े को देती है। और केमिस्ट्री में तुमने पढ़े होगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो त्यागने वाली वस्तु पर धनात्मक आवेश तथा ग्रहण करने वाली वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इसी प्रकार जब कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े को देती है तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। और यदि हम रेशम के कपड़े पर तांबे की छड़ को रगड़े तो क्या होगा? क्योंकि तांबे की छड़ चालक है, जब किसी चालक को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े से आवेश उस चालक में आएंगे और चालक से जो आवेश होंगे वो मानव शरीर में आ जाएंगे और शरीर से उनका भूसंपर्कन हो जाएगा, जमीन में चले जाएंगे। इसलिए किसी चालक छड़ आवेश ग्रहण नहीं कर सकती घर्षण के द्वारा। हाँ, यदि चालक छड़ पर हत्था लगा दिया जाए, कुचालक हत्था लगा दे अपन, तो उस पर आवेश आ जाएगा, आवेश वो ग्रहण कर लेगी। इसी को अपन घर्षण आवेशन कहते हैं। दूसरी विधि है स्पर्श द्वारा आवेशन। परिभाषा: जब दो संपर्क में स्थित वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश के सीधे स्थानांतरण को स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या करना है? दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश के सीधे स्थानांतरण को स्पर्श द्वारा आवेशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे दो कोई चालक गेंद है, इसमें से एक अनावेशित तथा एक आवेशित है। इन दोनों को किसी कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। उसके बाद इन दोनों को
स्पर्श कराया जाए ये आवेशित है। इनको स्पर्श जब कराते अपन तो एक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था शुरू के वीडियो में कि समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते एक दूसरे को। इनके मध्य क्या है? प्रतिकर्षण बल है। जब इनको एक अनावेशित चालक गोले को इस पर स्पर्श कराएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण के कारण यहाँ के जो आवेश होंगे वो इधर आ जाएंगे, दोनों में बराबर आवेश आ जाएगा। फिर इन दोनों को जब अलग कर लिया जाए तो दोनों पे आवेश आ जाएगा, इस पे भी धनात्मक आवेश आ जाएगा, इस पे भी धनात्मक आवेश आ जाता है। इस प्रकार इन दोनों वस्तुओं को अपन स्पर्श करा के आवेशित कर सकते हैं। देखिए इन दोनों पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, दोनों जो वस्तुएं होगी वो दोनों आवेशित। इस प्रकार आवेश देने की जो प्रक्रिया है उसको स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। परिभाषा वह प्रक्रिया जिसमें आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। उदाहरण देखो, किसी चालक गेंद को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं और वो अनावेशित हो, किसी अनावेशित चालक गेंद को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है तथा उसके पास जब आवेशित छड़ को लाते हैं तो इस छड़ में यहाँ जो छड़ है वो ऋणावेशित है। इन ऋणावेशों के कारण इसका विपरीत प्रकृति का आवेश गेंद का आकर्षित होगा और जो समान प्रकृति का आवेश है, यहाँ पे ऋणावेश है तो यहाँ पे जो ऋणावेश होगा वो इस छड़ के कारण प्रतिकर्षित होता है। तो इस कारण यहाँ का ऋणावेश जो होगा इसका वो दूसरी तरफ चला जाता है और जो धनात्मक आवेश होता है वो इस छड़ के पास वाले हिस्से पे आ जाता है। इस स्थिति में जब अपन गेंद को तांबे की तार से जोड़ देते हैं और उस तार को भू संपर्कित कर देते हैं, जमीन में जोड़ देते हैं, तो यहाँ का जो ऋणावेश होगा प्रतिकर्षण के कारण तार में होता हुआ जमीन में चला जाता है और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से अर्थिंग हो जाएंगे उतना ही धनावेश इस गेंद पे आ जाता है। यहाँ पे उसके बाद अगर तार हटा दे अपन, इस गेंद पर विपरीत आवेश आ जाएगा। छड़ पे ऋणावेश था तो इस गेंद पर क्या आ जाएगा? धनात्मक आवेश आ जाता है। बिना यहाँ पे अपन ने इस छड़ को इस गेंद के बिना स्पर्श कराए आवेशित कर दिया है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। इसके द्वारा आवेश का पता लगाया जाता है। इसको अपन एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। इस प्रयोग का उपयोग किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के संसूचन के लिए किया जाता है। इस प्रयोग में एक कांच के ग्लास के अंदर एक धात्विक रॉड होती है जिसके ऊपरी सिरे पर मेटल डिस्क होती है तथा निचले सिरे पर दो स्वर्ण पन्नियाँ होती हैं। स्वर्ण पन्नियों का उपयोग इस कारण करते हैं क्योंकि स्वर्ण पन्नियों में एकांक क्षेत्रफल पर इनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है
जिससे किसी आवेशित वस्तु को इनके पास लाया जाता है तो ये आसानी से फैल जाती है। अब हम एक कांच की रॉड व सिल्क का कपड़ा लेते हैं तथा सिल्क के कपड़े पर कांच की रॉड को रगड़कर उसे आवेशित कर लिया जाता है। जब इस आवेशित कांच की रॉड को मेटल डिस्क पर लगाते हैं तो मेटल डिस्क के साथ साथ मेटल रॉड व स्वर्ण पत्तियां आवेशित हो जाती है। हम देखते हैं कि स्वर्ण पत्तियां फैल जाती है क्योंकि दोनों पत्तियों पर समान आवेश आ जाता है। अब कांच की रॉड को हटाकर जब मेटल डिस्क को हाथ से छूते हैं तो हम देखते हैं कि पत्तियां सिकुड़ जाती है। इससे यह पता चलता है कि इस आवेशित मेटल डिस्क से आवेश शरीर में आ जाता है, या हम कह सकते हैं कि मेटल डिस्क डिस्चार्ज हो गई है, इसकी आवेश की अर्थिंग हो गई है। अब यदि एबोनाइट की छड़ को सिल्क पर रगड़कर उसे भी इसी प्रकार से डिस्क के संपर्क में लाते हैं तो एबोनाइट की छड़ से आवेश मेटल डिस्क में होता हुआ स्वर्ण पन्नियों पर आ जाता है और इसमें भी वही स्थिति देखने को मिलती है जो स्थिति पहले थी।